तो आइए हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हमें क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ लेना चाहिए, जिससे क्लियर हो जाता है कि हमें क्या फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। क्वेश्चन हमारा क्या है, एन आर्मी कंटिजेंट ऑफ 616 मेंबर्स is to march behind an army band of 32 members in a parade। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि एक हमारी सैनिक टुकड़ी है जिसमें 616 मेंबर्स हैं। ठीक है, वो हमारे एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करने वाले हैं जिसमें कि 32 मेंबर्स हैं। इतना क्लियर हुआ। ठीक है, द टू ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, मतलब ये कि दो ग्रुप्स जो हमारे हैं वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में, मतलब ये नहीं कि एक में मान लिया 5 हैं तो एक में 6 हो जाएंगे, एक में 7 हैं तो एक में 9, मतलब जो भी हमारे कॉलम बनेंगे उसमें सेम नंबर ऑफ हमें क्या चाहिए, मेंबर्स चाहिए। ठीक है, तो अगला है व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। इसमें थोड़ा सा क्वेश्चन राइट करने में गड़बड़ी हो गई है, जल्दी मैंने राइट किया था, तो ये है फिर उसके बाद ये। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया। क्वेश्चन हमारा ये कह रहा था कि 616 मेंबर्स थे। ठीक है, उन मेंबर्स को मार्च करना था, जिसके लिए ग्रुप बना था हमारा दो, जिसमें कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में वो लोग मार्च करने वाले थे, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि उनको कितना कॉलम बनाना है। तो चलिए भाई ठीक है, हम बता देते हैं उनको कि कितना कॉलम बना लो आप लोग, और सेम नंबर ऑफ कॉलम हमारे मतलब एक कॉलम में कितने कितने हमारे मेंबर्स रह लेंगे। ठीक है, तो हम बताते हैं। सबसे पहले इसके लिए क्या होता है कि क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले हमें देखना होता है कि उस क्वेश्चन में क्या दिया है। ठीक है, तो हम जब देखें, हमने देखा कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स हमारे जो हैं कितने हैं, 616। यहाँ पे एस होगा। ठीक है, यहाँ पे एस होगा मेंबर्स। ठीक है, नंबर ऑफ आर्मी बैंड ऑफ मेंबर्स हमारे कितने हैं, 32 हैं, मतलब वही बिहाइंड आर्मी। वी हैव टू रिमेंबर फॉर दिस, इस क्वेश्चन के लिए हमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये याद रखना है कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा लॉजिकल है। इसको हमें दिमाग में रखना है कि इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आया तो इसी मेथड से सॉल्व होगा, मतलब थोड़ा थोड़ा मिलता जुलता होगा, हमारे नंबर्स डिफरेंट हो जाते हैं। ठीक है, किसी भी तरह की इस तरह की प्रॉब्लम होगी उसमें सबसे पहले क्या करना होता है, फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम हमें HCF ऑफ 616 एंड 32, इन दोनों नंबर का HCF हम निकाल लेते हैं। ठीक है, HCF निकालने के लिए हमने देखा कि इन दोनों नंबर्स में 616 हमारा बड़ा नंबर था। ठीक है, इसीलिए देयरफॉर अप्लाई यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। हम HCF निकालने का हमारे पास बहुत मेथड है, पर हम अभी 10th क्लास में है ना, इसलिए हम यूक्लिड का यूज़ करेंगे, और क्योंकि हम पढ़ भी रहे हैं यूक्लिडियन। ठीक है, तो यूक्लिड एल्गोरिथम हमारी क्या होती है, A=BQ+R। इसको हमने ये रोमन नंबर से 1 दिखाया है, हमने मान लिया ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 है। हो सकता है इन फ्यूचर इसकी ज़रूरत पड़े, हो सकता है ना भी पड़े, लेकिन हम मान लेते हैं, ज़रूरत पड़ती है तो हम लिख देते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, हमने अपनी सुविधा के लिए लिख लिया। ठीक है, तो हमने इन दोनों नंबर्स को नोट डाउन किया इन द फॉर्म ऑफ यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम। समझ में आया कैसे लिखा? ठीक है ना, अगर हम चाहें तो आपको अगर इस चीज़ के लिए थोड़ी सी कन्फ्यूज़न होगी तो 616 को डिवाइड कर लीजिए 32 से। ठीक है, ये 19 टाइम में जाएगा और यहाँ पे इसका रिमाइंडर जो बचेगा वो 8 बचेगा। ठीक है, 8। ओके, तो हमने इसको इस फॉर्म में लिख लिया। तो यहाँ पे हमने देखा, सो फ्रॉम हियर वी कैन कंसीडर, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, आपको पता है ये क्या है, डिवीज़र है, डिवाइज़र है, ये हमारा कोशेंट है, रिमाइंडर है, ये डिविडेंड है। ठीक है, तो हमें डिवाइज़र और रिमाइंडर को लेके डिसाइड करना होता है। ठीक है, डिवाइज़र और रिमाइंडर को। ठीक है, तो यहाँ रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, ध्यान से देखिए, रिमाइंडर हमारा क्या है, ज़ीरो नहीं है। ठीक है, इसलिए हम 32 एंड 8 को फिर से यूक्लिड डिवीज़न एल्गोरिथम के फॉर्म में लिख सकते हैं। ये रिमाइंडर ज़ीरो ना होने के पीछे लॉजिक क्या है, लॉजिक ये, एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। मान लिया कि हमें 5 मैंगो 2 लोगों में डिवाइड करना है, एक ये एक बी है। ठीक है, तो इक्वल नंबर ऑफ मैंगो डिवाइड करना है, मतलब आम।
तो क्या हम डिवाइड कर सकते हैं क्या बिना कटिंग किए? इसको 2 देंगे, इसको 2 देंगे, 1 हमारा बच गया ना, तो इसको क्या करेंगे, फेंक देंगे। मतलब हमें इक्वल नंबर ऑफ 2 2 ही तो होगा, ढाई ढाई तो दे नहीं सकते क्योंकि हमें कट करना नहीं है। मतलब अगर हम एक रो है, ठीक है, ऐसे रो बनी हुई हमारी, तो अगर मान लिया इसमें 8 लोग खड़े हो गए तो इसमें हमारे क्या है, इसमें अगर मान लिया 9 कर दिया तो नंबर ऑफ गड़बड़ हो गया। अगर 9 8 हमारा कितना, और 9 + 8 हमारा कितना है, 17 होता है। ठीक है, 17 को हाफ हाफ डिवाइड करेंगे तो भाई किसी बंदे को हम काट तो सकते नहीं, इसीलिए यहाँ पे रिमाइंडर ज़ीरो नहीं है, तो हमारी थ्योरी फ्लॉप हो गई। फिर दोबारा हम क्या करेंगे, 32 और 8 को हम इस फॉर्म में लिख लेंगे, और हमारा जो क्या होगा रिमाइंडर, अब इस बार देखा कि हमने 8 4 ज़ा 32 + 0 32, हमारा रिमाइंडर ज़ीरो हो गया। तो हमें यहाँ पे जो 8 हमारा है डिवाइज़र निकल के आ गया, जो कि हमारा क्या होगा, HCF होगा 616 और 32 का। और इस यही हमारा क्या होगा, सॉल्यूशन हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। नंबर ऑफ मैक्सिमम कॉलम विल बी 8 इन विच दे कैन मार्च। ठीक है।